हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का एनसीईआरटी का ऑल आउट बुक है उसका ये अगला सेट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल पे नहरों के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है कहाँ से? सोरतुघई से। कहाँ से? तो सोरतुघई से मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और यहीं से लाजवाड़ मणि के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल क्या था? तो ये हड़प्पा काल का बंदरगाह था। शव दफनाना कहाँ का प्रचलित था? यानी कि हड़प्पा काल में यहाँ पे लोग मृत्यु के बाद शव जो था दफनाते थे और मोहनजोदाड़ो में शव जलाते थे। जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, और ये स्थित है गुजरात में। आगे हम लोग देखेंगे। 2 नंबर हो जाएगा, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, इसे चयन करना है। पहला इसमें कथन हो जाएगा, सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। ये जो कथन है सत्य है। हड़प्पा काल के जो स्थलों की बस्तियां थी ये सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होती थी। दूसरा कथन हो जाएगा, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। ये भी कथन है सत्य है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। तो इसमें दोनों सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पाई संविधानों के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। हड़प्पाई संविधानों के बारे में निम्नलिखित जो कथन है देखते हैं कौन कौन सा इसमें सत्य है, उसे चयन करना है। पहला कथन हो जाएगा हड़प्पाई संविधानों के बारे में, इन संविधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। ये कथन जो है सत्य है। इन संविधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के जो है सबूत मिलते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के संविधानों से आभूषण मिले हैं। ये भी सत्य है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के संविधानों से आभूषण मिले हैं। तीसरा देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास था। और ये जो कथन है गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें से सत्य चुनना था तो सत्य हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान को मिलान करें। कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त की जाती थी उस स्थल को मिलान करना है। तो देखते हैं, शंख कहाँ से प्राप्त होता था? शंख प्राप्त होता था बालाकोट से। कहाँ से? तो बालाकोट से। लाजवाड़ मणि कहेगा तो ऊपर देख लिए हैं, इसकी प्राप्ति हुई है कहाँ से? सोरतुघई से। तांबे कहेगा तो तांबे की प्राप्ति होती थी खेतड़ी से। और सोना कहेगा तो दक्षिण भारत से। इसके अनुसार ऑप्शन जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में हो जाएगा, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन देखना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। ये जो कथन है सत्य है। हड़प्पा व्यापार जो है समुद्र के मार्ग से भी होता था। दूसरा देख लेंगे, दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। और ये गलत है, क्योंकि ये कहा जाता था किसमें? तो ये कहा जाता था आपको किसमें? तो आपको बताना है कि तो ये हड़प्पा काल में नहीं कहा जाता था। ये कहा जाता था मेसोपोटामिया युग में इसे कहा जाता था। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था, जो कि गलत है। ये कहा जाता था मेसोपोटामिया युग में। तो दूसरा में गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सत्य है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हम लोग देख लेते हैं और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन हो जाएगा, बाट सेलखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और ये जो कथन है गलत है।
बाट सेलखंडी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि गलत है। इसे बनाया जाता था चट नामक पत्थर से। कैसा? तो चट नामक पत्थर से इसे बनाया जाता था, इसलिए ये पहला गलत हो जाएगा। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव नहीं थे, ये इन बाटों के निचले जो मानदंड था ये द्विआधारी प्रणाली था, और जबकि ऊपरी मानदंड कहेगा तो ये था दशमलव था। ऊपरी मानदंड दशमलव हो जाएगा और निचली मानदंड जो था ये द्विआधारी प्रणाली था, इसलिए ये गलत है। तो इसमें से दोनों गलत है और इसमें सत्य चुनना था, तो सत्य कोई नहीं सा है। इसमें दोनों कथन असत्य हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा न कि एक सही है और न ही दो, ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 नंबर पर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसके अंत होने के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि लागू नहीं होता है, यानी इसे असत्य है। तो इसमें हो जाएगा हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई, ये कम नहीं हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में सत्य कथन जो ए बी सी है भी देख लेते हैं। नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी, हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया था। ये तीनों जो है सत्य है। किसके बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में। इसमें गलत था ऑप्शन डी। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एस.एन. राव के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन में है, खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों के मिलान करें। खोजकर्ता और उनसे संबंधित जो स्थल है उसे मिलान करना है, तो देख लेते हैं। एस.आर. राव ने किसकी खोज की थी? एस.आर. राव ने खोज की थी किसका? तो लोथल का। बीबी लाल किसके खोज किए थे? तो ये किए थे कालीबंगन के। उसके बाद हो जाएगा एम.आर. मुगल किसके खोज किए थे? ये बहावलपुर के खोज किए थे। आर.एस. बिष्ट ये खोज किए हैं किसका? तो धौलावीरा का। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन कृषि के बारे में देखते हैं। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, ये जो कथन है सत्य है। हड़प्पा काल में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कालीबंगन में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये भी सत्य है। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ये भी सत्य है हड़प्पा कालीन कृषि के बारे में। तो इसमें से तीनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। जो विशाल स्नानागार था इसके बारे में निम्नलिखित कथन देखते हैं। जलाशय की तल तक जाने के लिए इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी, और ये कथन जो है गलत है। विशाल जो स्नानागार था हड़प्पा काल में, इसमें कथन एक गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि देख लेते हैं, जलाशय की तल तक जाने के लिए पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 2 सीढ़ियां नहीं बनी थी, ये बनी थी उत्तर तथा दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां थी। यहाँ पे उत्तर तथा दक्षिण हो जगह है, पूर्व और पश्चिम के स्थान पे उत्तर तथा दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे, जलाशय की तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक कक्ष में कुआं था। जलाशय के तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक कक्ष में कुआं था, और ये कथन जो है सत्य है। जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने हुए थे, ये भी कथन जो है सत्य है। इसमें से 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और जो विशाल स्नानागार था ये किस आकृति के था? तो ये था आयताकार। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 12 नंबर, हड़प्पाई अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है, किसके बारे में? तो हड़प्पाई जो अभिलेख था उसके संबंध में हम लोग देखेंगे।
सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्पे ने हड़प्पाई लिपि समझी थी और ये कथन गलत है। जेम्स प्रिस्पे ने हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़ी थी बल्कि ये ब्राह्मणी लिपि की खोज किए थे। ये दूसरा देख लेंगे, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, जो कि गलत है। ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, न कि बाएं से दाएं की ओर। ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। इसमें दोनों गलत है और इसमें से सत्य छांटना था, तो एक भी सत्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो। 13 नंबर देखेंगे, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? तो ये जेम्स प्रिस्पे ने है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 देखेंगे, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें तो देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में था। ये जो कथन है सत्य है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो था प्राकृत भाषा में था। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख आर्मेयिक और यूनानी भाषा में है और ये कथन जो है गलत है। पूर्वोत्तर से मिले जो अभिलेख है आर्मेयिक और यूनानी भाषा में नहीं है, यहाँ पे पश्चिमोत्तर होगा। पूर्वोत्तर के स्थान पे पश्चिमोत्तर हो जाएगा। पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख आर्मेयिक और यूनानी भाषा में थे, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 नंबर देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में इसमें सम्मिलित नहीं था काशी। बाकी तक्षशिला सम्मिलित है, तोसली सम्मिलित है, सुवर्णगिरी सम्मिलित है। 16 देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन हो जाएगा, यह एक बृहद शिलालेख है, जो कि गलत है। ये एक बृहद शिलालेख नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये लिखा गया था संस्कृत में। किसके द्वारा? तो हरिसेन के द्वारा। और ये किसका है? तो ये समुद्रगुप्त का है। तो इसमें से दोनों गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों में सही नहीं है। 17 नंबर देखेंगे, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? जातक कथाएं जो है ये लिखी गई है किस भाषा में? तो पाली भाषा में। और जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में उल्लेख किया गया है। 18 नंबर देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, इस काल में भारत में प्रथम नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, जो कि गलत है। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ, ये सत्य है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ। लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ, ये भी गलत है। लोहे के प्रथम बार प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। तो इसमें से केवल 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जो था इसी शताब्दी में शामिल हुआ था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 19 नंबर है, महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के क्या कारण थे? महाजनपदों में कह रहा है सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के कारण क्या था और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है कि इसका कारण क्या था। तो इसमें हो जाएगा उपजाऊ भूमि, जंगलों की उपलब्धता, लोहे की खदानें। इसमें तीनों सत्य है। महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के जो कारण थे, तो ये कारण इसलिए था कि उपजाऊ भूमि थी, जंगलों की उपलब्धता थी और लोहे के यहाँ पे खदान थे। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 महाजनपद के उल्लेख बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में किया गया है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, तमिलकम। तमिलकम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? तमिलकम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र जो है सम्मिलित है? तो इसके अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। ऑप्शन हो जाएगा ए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से। 21 नंबर देखेंगे, प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। किसके बारे में? तो प्राचीनतम जो अभिलेख है उसके संबंध में कथन हम लोग देखेंगे। तो इसमें से पहला कथन देखते हैं, प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में लिखे जाते थे, जो कि गलत है। प्राचीनतम जो अभिलेख है ये लिखा जाता था किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, ये कथन जो है सत्य है। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, तो इसमें केवल 2 सत्य था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो जाएगा, मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? तो ये किया गया है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा सी। मनुस्मृति की रचना जो की गई थी शुंग काल में की गई थी। 23 हो जाएगा, पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, ये किस वेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऋग्वेद से, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, बहिर्विवाह जो है पद्धति किससे कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अलग अलग गोत्र में विवाह होना। बहिर्विवाह जो है अलग अलग गोत्र में विवाह होना, इसे कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या उपाय अपनाए? धर्मशास्त्र के जो कानून है उसे लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय जो था अपनाए? तो इसमें से आपको बताना है कि क्या उपाय अपनाए और इसमें सत्य कथन के चयन करें। तो देखते हैं, वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया, ये भी सत्य है, लागू करने के लिए ये किए थे। शासकों को इस व्यवस्था को लागू करवाने का उपदेश दिया, ये भी सत्य है। लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तो ये तीनों जो कथन है सत्य है। किसके बारे में? तो धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने जो उपाय अपनाए थे, ये तीनों उपाय सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, थेरवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? थेरवादी शब्द के शाब्दिक अर्थ कहेगा तो क्या है? तो ये पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी। पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी थेरवादी शब्द के ये शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का तात्पर्य क्या है? प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द जो आयुध है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा, मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र या शुभ वस्तुएं। मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र या शुभ वस्तुएं, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। 28 नंबर देखेंगे, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। प्रारंभ में जो गौतम बुद्ध थे स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे, और ये कथन जो है सत्य है। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया, ये भी सत्य है। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाह प्राप्त कर लिया था, निर्वाण, उसे क्या कहा गया? तो उसे थेरी कहा गया। और बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम जो उम्र सीमा थी ये थी 15 वर्ष। इसमें दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन जो है, बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में संकलित किया गया है, और ये जो है गलत है। बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में संकलित नहीं किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के बारे में नियम का उल्लेख किया गया है।
उन्होंने विश्व को अनित्य बताया, ये जो कथन है सत्य है। उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है, ये भी सत्य है। सुत पिटक जो थे, सुत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया है। इसमें से 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में हो जाएगा जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जैन दर्शन के बारे में हम लोग निम्नलिखित कथन देखेंगे और इसमें से सत्य कथन का चयन करेंगे। पहला कथन हो जाएगा इसमें से, संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जैन धर्म में संपूर्ण विश्व के जो प्राणी है यानी कि जो वस्तु है उसे प्राणहीन नहीं माना गया है। जैन धर्म में ये लोग मानते थे कि हर किसी में जीव है, तो ये प्राणहीन इसमें दिया गया है, जो कि गलत है। और जो जैन धर्म था ये अहिंसा के सिद्धांत पे जोर देता था। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पे जोर देता था। पहला तो गलत हो जाएगा। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, ये जो है जैन दर्शन के संबंध में सत्य है। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, तो इसमें केवल 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 31 हो जाएगा। 31 में हो जाएगा अल-बिरूनी यानी कि अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों को सामना करना पड़ा, तो ये हो जाएगा भाषा, उसके बाद धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, और ये दोनों सत्य हैं। धन की कमी, ये इसका अवरोध नहीं करना पड़ा, तो इसमें 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है कि अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों को सामना करना पड़ा, तो ये भाषा हो जाएगा, और उसके बाद धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अल-बरूनी जो था गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर है इब्न तूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इब्न तूता के द्वारा डाक व्यवस्था के जो वर्णन किया गया था उसके बारे में विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्वेय डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, तो ये कथन जो है सत्य है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, ये भी सत्य है। पैदल डाक व्यवस्था अश्वेय डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, ये भी सत्य है। जो इब्न तूता था भारत के डाक व्यवस्था के बारे में जो वर्णन किया है, इसमें ये तीनों कथन जो है सत्य है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्वेय डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता है, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। पैदल डाक व्यवस्था, जो पैदल डाक व्यवस्था है, ये अश्वेय डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इब्न तूता जो था ये मोरक्को के निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब? तो 1333 में, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रहला है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा। फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा ये लिखा गया है। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था आपको बताना है, तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, और ये कथन जो है सत्य है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था, ये भी सत्य है। दासों के जो इस्तेमाल है ये मुखबिरी में किया जाता था। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था, ये भी सत्य है। इसमें तीनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 36 नंबर है,
अल-बिरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं अल-बिरूनी के बारे में क्या क्या सही है। उसने किताब उल हिंद लिखी थी, ये जो है सत्य है। उसने किताब उल हिंद लिखी थी। उसके बाद हो जाएगा उसने अपना लेखन अरबी भाषा में किया था। उसने अपना लेखन जो है अरबी भाषा में किया था, ये भी सत्य है। वह 12वीं शताब्दी में भारत आया था, जो कि गलत है। ये आया था 11वीं शताब्दी में। इसमें 1 और 2 सत्य है, तीसरा जो है गलत है। 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 37 हो जाएगा। इब्न तूता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं उसने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला फारसी भाषा में लिखा था, जो कि गलत है। उसने अपना यात्रा वृत्तांत फारसी में नहीं, ये किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अरबी भाषा में, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। इन्होंने अरबी भाषा में लिखा था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 13वीं सदी में भारत आया था, ये भी गलत है क्योंकि ये आया था 14वीं सदी में। इसमें दोनों गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो 1 सही है और न ही 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें से कथन जो है असत्य है। इसमें से हम लोग को एक कथन जो है असत्य है उसे छांटना है। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें से गलत हो जाएगा फ्रांसीसी जौहरी जेओ बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की, जो कि गलत है क्योंकि इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। फ्रांसीसी जौहरी जेओ बैप्टिस्ट तैवर्नियर ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी, न कि 7 बार, इसलिए ये गलत है। बाकी भी कथन जो है देख लेते हैं जो कि सही है। दुआर्तो बरबोसा ने दक्षिण भारत की यात्रा की, ये तो सत्य है। इतालवी चिकित्सक मनु की कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और ये भारत में ही बस गए। जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किए। ए, बी और डी इसमें सत्य था, इसमें गलत छांटना था, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ, जो कि गलत है। इसका उद्भव जो हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था। वे अपने मृतकों को विधि पूर्व दफनाते थे, ये जो है सत्य है। ये अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। वीरशैव परंपरा के बारे में इसका हम लोग संबंध वीरशैव जो परंपरा है उसके बारे में देखना था। तो इसमें जो 2 कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए, ये जो सत्य कथन है सत्य है। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। हालांकि स्थानीय अंचारों जैसे मातृकुलीयता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, ये गलत है। यहाँ पितृसत्ता नहीं होगा, इसमें हो जाएगा हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता को न अपनाकर उसने मातृगृहता के विचारों पर बल दिए थे। आगे देखेंगे इसमें से केवल एक कथन सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 41 है सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी कि पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की, ये कथन जो है सत्य है। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी कि पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की और ये पहला कथन जो है सत्य है।
सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो है अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, ये भी सत्य है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, इसमें से दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर में कह रहा है कि किस सिख गुरु की रचनाओं को यहाँ कह रहा कि अंतिम रूप से शामिल करके, अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। तो देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसकी रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम रूप से किस सिख गुरु की रचनाओं को इसमें शामिल किया गया। तो अंतिम रूप से शामिल किया गया था गुरु तेग बहादुर की रचना को, इसमें अंतिम रूप से गुरु तेग बहादुर की रचना को शामिल किया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु हो जाएंगे कौन? तो रैदास। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर हो जाएगा। 44 में है, महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देख लेते हैं, यह संपूर्ण भारतीय समाज के संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? यह कृषक भारतीय समाज के संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है, न कि संपूर्ण भारतीय। यहाँ पे कृषक समाज होगा, इसलिए ये कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे, जिन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे उन्हें महान परंपरा कहा गया। ये जो कथन है सत्य है। जिन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे उन्हें महान परंपरा कहा गया। ऑप्शन ये दूसरा है जो सत्य है। स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया। ये भी जो कथन है सत्य है। इसमें से 2 और 3 दोनों सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हो जाएगा 45 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करने, इसमें से कौन सा असत्य है? तो देखते हैं, अंडाल एक नैनार स्त्री भक्त थी। यही गलत है। जो अंडाल थी ये नैनार स्त्री भक्त नहीं थी, ये थी अलवार। अलवार स्त्री भक्त थी। जो नैनार संत थे ये किसको मानते थे? तो ये शिव को मानते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। और जो अलवार संत थे ये मानते थे विष्णु को। तो जो अंडाल एक स्त्री भक्त थी ये विष्णु को मानती थी, इसलिए नैनार को नहीं, तो ये अलवार की स्त्री भक्त थी। और अलवार की जो संख्या थी विष्णु, ये था 12 है। तो इसमें से गलत छांटना था। ऑप्शन हो जाएगा ए। यही आंसर हो जाएगा। और इसमें से जो सत्य कथन है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो सत्य कथन है ये देख लेते हैं। नलैयारा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। ये जो है सत्य है। नलैयारा दिव्य प्रबंधम का वर्णन जो है ये तमिल वेद के रूप में किया जाता था। अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। तो इसमें से बी सी डी सत्य है, इसमें गलत हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो किसका है? तो बाबा फरीद का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसका जो काव्य रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है? तो बाबा फरीद का। हम्पी के भागवत की खोज किसने की थी? हम्पी के भागवत की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण देवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की? कृष्ण देवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना किए थे? तो ये किए थे नगलपुरम का। नगलपुरम के ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा इसमें 49 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देखते हैं,
इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, ये सत्य है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कुटीरई यहाँ पे हो जाएगा, कुदीरई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे, जो कि गलत है। कुदीरई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी जो ये थे नहीं होते थे। कुदीरई चेट्टी जो थे ये कौन थे? तो ये एक तरफ सेना के प्रधानमंत्री होते थे, न कि ये सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे। इसमें से केवल एक सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो तालीकोटा का युद्ध है इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया। विजयनगर के नेतृत्व जो है उसके राजा राम राय के द्वारा किया गया, और ये किया था तो गलत है। विजयनगर के नेतृत्व उसके राजा राम राय के द्वारा नहीं किया गया था। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार की संयुक्त सेनाएं ने विजयनगर को हरा दिया, ये भी गलत है। इस युद्ध में बीजापुर शामिल था, अहमदनगर था और बरार नहीं होगा। ये बरार के जगह पे गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया था। बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया था, तो ये दूसरा भी कथन गलत है। विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय, ये राजा नहीं थे, ये सेना के प्रधानमंत्री थे। ये सेना के प्रधानमंत्री थे, न कि राजा थे। तो इसमें दोनों कथन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 51 हो जाएगा, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखते हैं और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजारियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, और ये कथन जो है सत्य है। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पे मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, और ये हो जाएगा खुद काश्त व पाही काश्त। ये भी कथन जो है सत्य है। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, और ये हो जाएगा खुद काश्त व पाही काश्त। तीसरा देखेंगे, पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, ये भी सत्य है। पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। तो इसमें से तीनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर देखेंगे, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि मुगल काल में ग्राम पंचायत क्या था। तो देखते हैं, सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे, ये कथन जो है सत्य है। मुगल काल के ग्राम पंचायत में सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, ये भी सत्य है। सार्वजनिक जो कार्य थी इसके लिए एक ग्राम कोष होता था। तो मुगल कालीन जो ग्राम पंचायत था इसके संदर्भ में दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? तो असम में पायक हो जाएंगे जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले को असम में पायक कहते थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 54 नंबर देखेंगे, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। मुगल कालीन राजस्व कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो देखते हैं, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था, ये कथन जो है सत्य है। कर के लिए निर्धारित जो रकम थी उसे जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था, ये भी सत्य है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। खेतीहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं था, नगद भुगतान के द्वारा भी और फसल के द्वारा भी कर चुकाता था। तो इसमें कथन 3 जो है गलत हो जाएगा।
केवल नगद भुगतान ही नहीं था, ये दोनों था, नगद भुगतान और फसल कर भी था। तो 1 और 2 इसमें से सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सत्य है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।